भाई बहुत लोग अभी मतलब ऐसा चल रहा है, ये जो करंट टाइम में सिचुएशन चल रही है, मतलब जमीन से निकलते हैं प्यार हो जाता है भाई, पता नहीं कैसे। मतलब उनकी एज देख लो, 13 साल या 14 साल में, तो मैक्सिमम 15 साल में 110% श्योर है कि वो कहीं ना कहीं, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है भाई, वो रिलेशनशिप में चला जाएगा। तो लड़कियों का तो चलो चल जाएगा, कैसे चल जाएगा मैं आपको बता, देखो उनके पास ऑप्शनल होते हैं क्योंकि उनके घर वाले भी मान जाते हैं, अगर इससे नहीं तो उसके उसके साथ। वो हमेशा मतलब अपने जो उनका बैकग्राउंड होता है ना, प्रॉपर तरीके से बहुत स्ट्रांग होता है कि अगर ये छोड़ देगा कोई दिक्कत नहीं, दूसरा ऑप्शन है अपने पास। मतलब सब ऐसा नहीं होता, कुछ पर्टिकुलर लोग ऐसे होते हैं जो मतलब आपकी लाइफ में आके और आपको बर्बाद करके मतलब रोड पे खड़ा कर देंगे, नंगा नाच नचवाएंगे तुमसे, ऐसा करके तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। फिर तुम्हारे छाती पे सांप लौटता है, अजगर वाला, ये हल्के फुल्के छोटे मोटे सांप नहीं लेटते भाई, अजगर वाला सांप लेटता है तुम्हारी छाती पे। अब तुम छाती पे के पीट रहे हो, हमारा बाबू छोड़ के चला, क्यों बाबू के पिछवाड़ा तुम पकड़े थे, क्यों उसकी पूंछ में लटक रहे थे, तब तो हमें बहुत मजा आ रहा था कि बाबू हम तुमसे बहुत प्यार करते, तो हमें छोड़ के जाओगे, मर जाएंगे, बच नहीं पाएंगे। सारी चीजें तुमने बता दी, तुम्हारे अंदर बचा क्या है जिसलिए तुमसे प्यार करेगी वो, क्या बचा तुम्हारे पास। देखो एक चीज तुम्हें सिंपल सा फंडा बता दे, अगर तुम लड़के हो तो अगर तुम्हारे पास ग्रोथ नहीं है, फ्यूचर नहीं है, पैसे नहीं कमाओगे, तो आने वाले टाइम में तुम भीख मांगोगे। और ऐसा भी हो सकता है जैसे मान लो अभी तुम्हें 15 साल के हो तुम, प्यार हो गया तुम्हें किसी किसी न किसी प्लेटफॉर्म से। अब तो भाई मोहल्ले के प्यार कम मिलता है, प्लेटफॉर्म से बहुत प्यार मिलता है, जैसे इंस्टाग्राम ले लो, स्नैपचैट ले लो, फेसबुक आईडी ले लो, और यूट्यूब ले लो, व्हाट्सएप ले लो, कितनी सारी चीजें। सबसे ज्यादा जो चूतियापा चलता है ना वो भाई स्नैपचैट पे चलता है। भगवान का लाख लाख शुक्र करता हूँ कि मुझे तो चलानी नहीं आती, सच में ही नहीं आती, आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे स्नैपचैट ही नहीं चलानी आती है, तो हम नहीं चलाते, हम ज्यादा उसमें नहीं जाते, ना ही इतना इंटरेस्ट लेते हैं। ऐसे इंस्टा देख लिया कभी कभी वो रील वील, बाकी वहां पे मैं कुछ ना कुछ निकाल के ले लेते, अगर मैंने उसके इंस्टाग्राम को आधा घंटा दिया ना, तो उसमें से कोई ना कोई टॉपिक, कोई ना कोई मतलब एक हिस्ट्री या कोई ना कोई एक स्क्रिप्ट में निकाल के लेके आऊंगा, सच में आप लोगों के लिए, कि आप मोटिवेट हो, कहाँ पे आप कौन सी गलती करो, किस टाइम पे आपको रिलेशनशिप में जाना चाहिए, किस टाइम में वहां से मूव कर जाना चाहिए, कहाँ पे आप गलतियां करो, किसके पीछे भाग रहे हो, कब वो तुमसे बात करना चाहेगा, कब वो बात करना नहीं चाहेगा। तो मैं अगर इंस्टाग्राम को आधा घंटा दे रहा हूँ ना, तो उसमें से कम 100% अपना निकाले, तो नहीं निकलता 100% तो 80% कुछ ना कुछ निकाल के लेके लेके आता हूँ। और तुम क्या निकालते हो उसमें, मतलब बेबी को ढूंढते हो, वो लव वाली रील्स, मतलब जो बहुत जहाँ पे कपल्स होते हैं, सारी चीज, मतलब यही चीजें तुम ढूंढते हो कि कैसे प्यार होता है, कब प्यार होता है, क्यों जाते हैं एक दूसरे रिलेशन। और जो तुम्हारा ब्रेकअप हो जाता है, बैठ के छाती पे उठते, दिल पे तुम्हारा ऐसा लगता है छुरियां चल रही, बकरे को देखता काटते हुए, जैसे बकरे की गर्दन काटते हो वैसे तुम्हारा दिल बीच से चीरा जाता है, और फिर तुम चिल्लाते हो, अरे अब क्या करेंगे, मर जाएंगे, सुसाइड। अब बहुत लोग मतलब माइंड में ये चलता है कि हम सुसाइड कर लेंगे, हम हाथ पे कट मार लेंगे, तुम्हारा बाबू वापस, मैं करूँ घंटा वापस नहीं आएगा वो, और तुमसे दूर भाग जाएगा। इसलिए भागे क्योंकि वो इन सब झंझटों में, जो दुनिया के झाड़ू क्वालिटी के काम कर रहे हो, उन चीजों में पढ़ना नहीं चाह रहा, वो तुमसे दूर जाना चाह रहा है, क्योंकि तुम नशे फाड़ रहे हो, गुर्दे काट रहे हो, अपनी आंखें निकाल के तुम गोटियां बना के खेल रहे हो, ठीक है, पिछवाड़ा तुम मक्खियों से कटवा रहे हो, अपने चूहे को कान में बिठा के उसको कहते हो भाई इसको काट काट, जब उसका दिल नहीं, कैसे तुम्हारे काट में काट लेगा भाई वो। 15-16 साल के हो, आपको प्यार हो गया, ठीक है, आपने 25 साल तक, 26 साल तक क्या किया, बाबू के पिछवाड़ा जो है उसके मतलब बाबू के पीछे पीछे रहे, वो क्या कर रही है, सांस ले रही है, कौन से कपड़े पहन रही है, क्या खा रही, वो किसके साथ में जा रही, क्यों जा रही है, मम्मी के साथ में क्यों गई थी, पापा के साथ में क्यों गई, अपनी नानी के घर क्यों गई थी, अगर जाना भी तो वो तुमसे पूछ के जाएगी। मतलब इतना ज्यादा सिक्योर रखना चाहते हो अपने, मतलब कस्टडी में रखना चाहते हो। वो यार कोई मुजरिम है वो, कि मतलब तुम उसने यहाँ कोई मतलब कत्ल कर दिया जो तुम्हें अपना मतलब जेल में रखना चाहते हो, अपने हिसाब से चलाना है, दे तुम्हारा मतलब माइंड ऐसा चलता है कि इसको देखे तो हम देखे, कोई जमाने की इसको देख ना सके, इसको टच ना कर सके, छू ना सके। भाई तुम जगह जगह जाके मुंह मार रहे हो, नली का पानी पी रहे हो, गली वाला गू खा रहे हो, तुम एक नहीं तुम 70 अपनी फ्रेंड्स को बना रखे हो, तुम्हारा सब चलता है, सामने वाली बंदी सामने वाला बंदा कर दे तुम्हारी फट जाती, तुम्हारे फिर ऊपर तुम्हारे ऊपर भूत आने लगते, चुड़ैलें आने लगती, जिंद का साया आने लग जाता भाई, उल्टी सीधे पौआ पी के अधिया पी के तुम जाके नाली में पड़ जाते हो। इसलिए पड़ जाते हो क्योंकि तुम्हारी बंदी तुमसे बात नहीं कर रही, तुम्हें इग्नोर कर रही, तुम्हारे पिछवाड़े पे कुटवा रही है तुमको, अपने बॉयफ्रेंड जो उसका उसने तीसरा पटा लिया तो तुम्हारे दिल पे आरियां चलने लग जाती है। तो ऐसा कोई काम मत करो जिससे तुम्हें दिक्कत है, तुम टेंशन में हो। सिंपल सा फंडा तुम्हें बता दो, अगर हम जिंदगी जी रहे हैं ना, तो यहाँ पे भगवान ने हमें जिंदगी दी है तो ये आसानी के लिए थोड़ी दी है। मतलब आए आराम से बाबू से चिपट रहे हैं, उसके बाद में जब हमें छोड़ के चली गई तो उन्होंने सुसाइड कर लिया, अपनी टांग काट डाली, अपना हाथ काट डाला, अब गंजा करवा के तुम
घूम रहे हो, ऊपर से अपने मतलब दाढ़ी छिलवा डाली, यहाँ पे भौं पे कट मरवा रहे हो, कहीं नाक कटवा के घूम रहे हो, कहीं कान कटवा के घूम रहे हो, तो अगर तुम्हें ये सारी चीजें लगता है कि मतलब ये सारी चीजें कर देंगे तो हमारे बाबू को फर्क पड़ जाएगा, गाने तुम स्टेटस ऐसे लगा रहे हो कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखी, कब इंतकाम देखेगी भैया? तुमने किया क्या है, क्या किया जो जिसलिए तुम्हारे इंतकाम देखेगी? देखो सिंपल से फंडा है, 10 साल तुमने 12 साल अपने पार्टनर के पीछे बर्बाद कर लिए, मरवा लिए तुम अच्छे से, ठीक है, कि मेरे बाबू ने खाना खाया। बाबू तुम्हारा खाना खा लेगा, तुम कहो या ना कहो, ठीक है ना। नहीं तुम बाबू की, अपने पार्टनर की, अपने बंदी की तुम बहुत ज्यादा फिक्र करते हो ना कि मेरे बाबू ने खाना खाया, बाबू की मम्मी ने खाना खाया, बाबू के पापा ने खाना खाया, तो कभी अपने मम्मी पापा से पूछ लो तुम कि मतलब तुमने खाना खाया, दवाई ली की टाइम से? नहीं पूछते हो। क्यों नहीं पूछते? क्योंकि वो तुम्हारे हैं ना। वो सामने वाले बाबू के मम्मी पापा अगर वो बीमार हो जाते, तुम 1 बजे रात में 2 बजे रात में उठ के भाग के जाते हो बिना चप्पल के। भाई बाइक नहीं है तुम्हारे पास, साइकिल से दौड़ के जाते हो कि बेबी के पापा को कुछ हो जाएगा, हमें बहुत जल्दी पहुंचना है। ऐसा होता है ना। ऐसा क्यों काम करते हो? पहले खुद को देख लो, हमारी ग्रोथ कहाँ हो रही है, हम अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हो? प्यार करना चाहते हैं जी, बाबू को पटाना चाहते हैं, 7 साल मतलब 7 जन्मों तक मुझके साथ रिश्ता निभाना चाहते हैं, तो ऐसा कब तक करोगे तुम इतना प्यार? ठीक है ना। तो ये सारी चीजें नौटंकी नहीं करनी। प्यार अगर ऐसे गरीबों के लिए होता भाई तो रिक्शे वाला भी आशिकी करता फिरता। वो 14 तारीख को 14 फरवरी को निकल जाता वो वैलेंटाइन डे मनाने के लिए। तुम्हारे पीछे जैसे तुम्हें बिठा के घुमाता ना, कभी इधर कभी इस पार्क में कभी उस पार्क में। अगर गरीबों के लिए प्यार होता तो वो भी जाके 14 तारीख को अपना वैलेंटाइन डे मनाता, समझे। तो इसलिए गरीबों के लिए प्यार नहीं है, खुद के फ्यूचर पे ध्यान दो। अगर तुम पढ़ाई करो तो पहले पढ़ाई कर लो, ठीक है, कुछ बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ। नहीं तो फिर भाई अगर तुमने नहीं किया तो 25 में जब 26 साल की हो जाएगी तुम्हारी बंदी, अब तो भाई 25-26 तो निकलता नहीं, 21-22 में लड़कियों को शादी हो जाती है। तो कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई मतलब पुलिस वाला या कोई आईएएस, कोई आईपीएस ले जाएगा उसे शादी करके। फिर तुम पता क्या करोगे, जैसे शादियों में जाते नहीं, आपने देखा होगा, फिर तुम जब तुम्हारा ब्रेकअप हो जाए तुम महीना 2 महीना साल 2 साल चिल्लाओगे क्योंकि खाने पास है नहीं, तुम्हारे पास कमाए नहीं तुमने कुछ, तो खाओगे क्या? घंटा बाबा का। यही है, सिंपल सा फंडा है। तो फिर तुम क्या करोगे, बाद में जो शादियों में प्रोग्राम होते हैं ना, बैंड बजाते फिरोगे, वहां पे जो तुम कपल्स को देखोगे ना, तुम्हारा इसे लगेगा जैसे छाती पे भाई अजगर लौट रहा है। अजगर छोटे मोटे सांप नहीं लौटते, ऐसा लगा तुम्हारे दिल पे कोई छोरियां चला रहा, बंदूकें तो खोप रहा है तुम्हारे पिछवाड़े पे, ठीक है। तो ऐसा कोई काम मत करो, अपने फ्यूचर पे ध्यान दो लो। पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई कर लो, पढ़ लिख लो आराम से, बढ़िया कुछ बन जाओ, डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी बन जाओ। मेरे कहने का मतलब ये है ताकि तुम्हारी जो बंदी है उसका बापू तुमसे ही शादी करवा सके, क्योंकि वो तुम्हारी फेवरेट है। देखो जिंदगी में प्यार सिर्फ एक बार होता है। अगर प्यार होने को तुम चाहे 25 बार कर लो, 30 बार कर लो, ठीक है ना, प्यार वो प्यार नहीं होता। मजा उसी में आता है जो एक बार फर्स्ट टाइम होता है ना, वो लाइफ टाइम नहीं बोलता। मतलब कहने का ये है कि वो लाइफ टाइम नहीं बोलता। तो अगर अपने पार्टनर को, अपने बाबू को, अपने बेबी को तुम पाना चाहते हो ना, तो पढ़ो लिखो या बिजनेस करो। अगर तुम बड़े हो गए नहीं कुछ करना चाहते हो तो बिजनेस कर लो, कुछ जॉब कर लो, मतलब कुल मिला के पैसा कमाओ बस। सिंपल से फंडा, अगर तुम्हारे पास पैसा है सब कुछ है। तुम्हारे पार्टनर, तुम्हारी बेबी कहीं नहीं छोड़ जाए, खुद छोड़ के जाएगी। उसका बापू आएगा कहेगा भैया इससे तो तुम कर लो, और हमारी छोटी वाली भी गुड़िया है उसको भी कहीं तुम देख लो, अगर एडजस्टमेंट हो जाए तो। ऐसा होता है। आई होप आपको वीडियो टॉपिक समझ आए। अगर वीडियो टॉपिक समझ आए तो भाई वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जाके, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियो, तब तक ले बाय। अपना ध्यान में रखो भाई, और ये लौंडियाबाजी में मत पड़ना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, कुत्ते की तरह भीख मांगते फिरोगे, तुम्हारे चूतड़ों पे डंडे चलेंगे, ध्यान रखना है चीज।